हम कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट में पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, इस जिसके अंदर आता है इंटेलेक्चुअल असेसमेंट होता क्या है, अचीवमेंट क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एंड अदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। कौन कौन से साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता क्या है? तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट आर वर्बल और रिटन टेस्ट फॉर्म टू इवेलुएट अ पर्सन बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होता है वो वर्बली और रिटन दोनों प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं इवेलुएट पर्सन्स के बिहेवियर को जानने के लिए। ठीक है, कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसके कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि उसके कुछ टाइप्स या क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, क्लासिफाई किया गया है इसको दो भागों में। एक है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर हम स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन टेस्टिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं, और दूसरा है फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी फंक्शन कैसे कार्य करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, हमें किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी टेस्ट करना है, इंटरेस्ट जानना है, इन्वेंटरीज जानना है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। ये सारे चीज़ है जो फंक्शनल लेवल पे कार्य करते हैं, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल असेसमेंट। ठीक है, टेस्ट इट इंक्लूड्स द ब्रॉड रेंज ऑफ कॉग्निटिव स्किल, ये कवर करता है ब्रॉड रेंज ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड प्रोसेस एज मेजर्ड बाय मेजर इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, मेजर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, कौन कौन से हैं जिनका हम इंटेलेक्चुअल असेसमेंट द्वारा हम टेस्ट करते हैं या इंटेलेक्चुअल असेसमेंट करते हैं, जिसके द्वारा या उसके मदद से। पहला है वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, WIAT। ठीक है, ये इसका फुल WIAT का फुल फॉर्म है वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, दूसरा हो गया वुडकॉर्क जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, इसका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, या कह सकते हैं थर्ड एडिशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। नेक्स्ट पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, एंड लास्ट इज डिफरेंशियल एबिलिटी स्किल। ये कुछ प्रकार के मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसकी सहायता से हम इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं या बच्चे की IQ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और भी कई प्रकार की टेस्ट होती है इंटेलेक्चुअल टेस्ट, जैसे VSMS हो गया, वाइनलैंड अचीवमेंट मैच्योरिटी टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट, कौन कौन क्या होता है? तो दे आर यूज टू एसेस अ टेस्ट टू टेकर नॉलेज इन सर्टेन एकेडमिक एरिया। अचीवमेंट टेस्ट हम किसके ऊपर करते हैं? किसी व्यक्ति या बच्चे को एसेस करने के लिए कि उसका जो है एकेडमिक एरियाज का नॉलेज कितना है। ठीक है, बच्चा वीक है उस एरिया में, एकेडमिक एरिया में, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, या नॉर्मल है, या एवरेज है। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए हमें अचीवमेंट टेस्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस टू एनालाइज, इसकी सहायता से हम एनालाइज कर पाते हैं एंड इवेलुएट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति या हर एक बच्चे का जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको एवेल्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअली, यानी कि एक एक करके सभी को आसान से इस टेस्ट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। एंड अचीवमेंट टेस्ट इज यूज्ड इन बोथ द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सेक्टर। इसका प्रयोग जो है एजुकेशनल सेक्टर में भी किया जा सकता है, इसके अलावा प्रोफेशनल सेक्टर्स में भी किया जा सकता है। अब जैसे कि
प्रोफेशनल सेक्टर्स में हम कह सकते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी तो हमारा एक जो लेवल है प्रोफेशनल सेक्टर्स में ही है हम। तो हमारा जो चेक करने का जो तरीका है कि हम किस लेवल पे हम बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, हमारा लेवल क्या है, वो भी जानकारी प्राप्त करी जा सकती है इस टेस्ट के माध्यम से। इट विल बी मेजर अ स्टूडेंट अचीवमेंट, स्किल्स और जनरल एकेडमिक नॉलेज के बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। इट मेजर अ पर्सन एबिलिटी टू एक्वायर थ्रू फ्यूचर ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है? इट मेजर अ पर्सन एबिलिटी टू एक्वायर यानी गेन करना थ्रू फ्यूचर ट्रेनिंग सम स्पेसिफिक सेट्स ऑफ स्किल्स, जैसे कि इंटेलेक्चुअल हो गया, नेक्स्ट है मोटर एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के? An aptitude test is given to high school students to determine which type of careers they might be good at. Aptitude test हाई स्कूल्स के बच्चों के लिए ली जाती है, जिसके सहायता से हमें पता चलता है कि बच्चा जो है अपना कैरियर किस फील्ड में सेट करना चाहता है, या बच्चे का कैरियर जो है किस फील्ड में बेहतर होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से हम यह जान सकते हैं। अ टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट अ पर्सन फिजिकल एबिलिटी नीडेड फॉर पार्टिकुलरली जॉब सच एज पुलिस ऑफिसर और फायर फाइटर, ठीक है। इस टेस्ट को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि पर्सन की फिजिकल एबिलिटी का भी चेक किया जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके एकेडमिक लेवल को भी जांचा जाता है, और कोई जिस जॉब से रिलेटेड या बच्चा जिस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहता है, ठीक है, तो उसके अनुसार भी इस टेस्ट को ढाला जा सकता है, या उसके अनुसार हम टेस्ट को बना सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेवलपमेंटल असेसमेंट एंड एजुकेशनल असेसमेंट, जिसके अंदर क्या क्या आता है? एंट्री लेवल आता है, फॉर्मेटिव, और नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। 3 प्रकार के असेसमेंट, ठीक है। तो एंट्री लेवल असेसमेंट होता क्या है? एंट्री लेवल में हम एनालाइज द कॉलेज preparedness of all new students to ensure they have the best possible chance of success in attaining their academic goals। यानी हम एनालाइज करते हैं जो नए बच्चे आते हैं प्रिपेयर होकर के, न्यू स्टूडेंट जो है कॉलेज में, जैसे एंट्री लेवल पे जैसे हम आते हैं, तो उस समय जो है हम उनको अटेन करते हैं, उनके एकेडमिक गोल्स को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है? ये फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के माध्यम से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं बच्चे से तुरंत उसी समय। वाइल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एंड वाइल लर्निंग इज ऑकरिंग, ठीक है। लर्निंग हम किसी भी जगह कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी समय किया जा सकता है। अब प्राइमरी फोकस ऑफ फॉर्मेटिव, इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है प्राइमरी फोकस किन एरियाज में होता है, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई एरिया दैट नीड इम्प्रूवमेंट, हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से कि बच्चे का किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जैसे कि क्लास डिस्कशन हो गया, वीकली क्विज हो गया, क्लास एक्टिविटीज़ हो गया, या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में बच्चे को इन एरियाज़ में हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता हो, या फिर नीड उसकी आवश्यकता हो इन एरियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हम किसकी सहायता से हम कर सकते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट की सहायता से हम पता लगा सकते हैं। अब कुछ टाइप्स हैं, हम पता कैसे लगाएंगे?
फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हमें पता है कि हम इन ईयर में ऐसे ऐसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से कर ले, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसके पता लगाने के लिए और भी कई प्रकार हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इन क्लास एक्टिविटीज, स्टूडेंट नॉन वर्बल फीडबैक ड्यूरिंग लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है होमवर्क एक्सरसाइज एज रिव्यू फॉर एग्जाम्स एंड क्लास डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन जर्नल्स दैट रिव्यूड पीरियोडिकली ड्यूरिंग द सेमेस्टर, ठीक है, इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, जो कि बहुत फॉर्मल और प्लान और इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस दोनों के लिए होता है। उसके अलावा हम क्या किसका प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स के बीच में एट वेरियस पॉइंट इन सेमेस्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक्स के अनुसार। उसके अलावा हम क्लास एक्टिविटीज़, क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे भी हम इन फॉर्मेट असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट फीडबैक कलेक्शन by periodically answering specific question about the instruction and their self evaluation of performance and progress। बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोग्रेस कैसा है, ठीक है, उसके फीडबैक के अनुसार हम असेसमेंट कर सकते हैं। अब समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट फोकस करता है आउटकम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, लास्ट में। इट यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रेडिंग प्रोसेस, इसमें ग्रेडिंग प्रोसेस दिया जाता है, यानी ग्रेडिंग माध्यम है इसका चेक करने का। समेटिव असेसमेंट जब हम बच्चे का करते हैं तो हम ग्रेडिंग देते हैं, बच्चे को मार्क्स नहीं देते हैं। ग्रेड जैसे ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, ए प्लस हो गया, ए प्लस प्लस हो गया, ये ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जबकि फॉर्मेटिव क्या था, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट था। इसमें हम मिड टर्म एग्ज़ाम ले सकते हैं, फाइनल ईयर या प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है। कुछ टाइप्स है जैसे एग्जामिनेशन हो गया, फाइनल एग्जामिनेशन, टर्म पेपर, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज, या बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल्स हम चेक कर सकते हैं समेटिव असेसमेंट में। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है, टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मॉनिटर करना लर्निंग प्रोग्रेस को जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तब, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, टू एसेस लर्निंग प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ टीचिंग। समेटिव असेसमेंट क्या करते हैं, जब हमारा टीचिंग ख़त्म हो जाता है, एंड ऑफ टीचिंग में, यानी हमारा सिलेबस संपूर्ण हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, तब हम टर्म एंड एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है। नेचर कैसा होता है फॉर्मेटिव का, तो ऑन गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव में। जबकि समेटिव में क्या होता है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, एंड में हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट कैसा होता है फॉर्मेटिव में, तो टीचर में टेस्ट हो सकता है, टीएमटी कहते हैं, या ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के माध्यम से हम टेस्ट ले सकते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो सकता है। जबकि समेटिव में क्या होता है, रेटिंग स्केल्स के माध्यम से हम चेक करते हैं, या इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके माध्यम से हम चेक करते हैं बच्चे का। अब पर्पस क्या है यूज़ करने का इसका, तो इसमें है फीडबैक टू द टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ पे तुरंत इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। जबकि समेटिव में क्या होगा, असाइनिंग ग्रेड्स एंड एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ जॉब्स, ओवरऑल चेकअप किया जाता है बच्चे का, मतलब पूरे साल ईयरली का पूरा जो है समेटिव असेसमेंट किया जाता है, या हाफ ईयरली हो गया या फुल ईयरली हो गया, ठीक है, इसमें। जबकि यहाँ तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, फीडबैक हम उसी समय उसी क्लासरूम में उसी समय पढ़ा करके ले सकते हैं बच्चे को, कोई टॉपिक्स अगर हमने कराया है तो, ठीक है।
नेक्स्ट है यूज टू स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट पे कैसे यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, मॉडिफाई करके। एंड प्रिस्क्राइब ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल रिमेडियल वर्क के द्वारा हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। जबकि समेटिव में क्या होता है, सर्टिफाइंग पीपल्स मास्टरी ऑफ द लर्निंग आउटकम्स एंड असाइनिंग ग्रेड्स, इनको ग्रेड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अब टीचर क्या यूज़ करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन रिमेडियल वर्क्स, टीचर्स भी वही यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, तो टीचर क्या करेगा, जज करेगा द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव, बच्चे ने जो हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, एम है, क्या बच्चे ने वो अप्रोप्रिएट तरीके से सीखा है, उसको कंप्लीट किया है, उस बेस पे टीचर जो है मार्किंग या ग्रेड असाइन करता है बच्चे को। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है क्या बच्चे के लिए वो इफेक्टिव है, सही है, ठीक है, वो भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, डेली कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता रहता है हमेशा। स्टूडेंट टीचर का जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में डेली बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर्स चलते रहते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन जो है मिलते रहेगा, टीचर्स भी देंगे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन और स्टूडेंट भी टीचर्स की बात को मानता है और इंस्ट्रक्शन जो भी दिया है टीचर ने उसको फॉलो अप करता है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में क्या होता है, डिले हो सकता है इंस्ट्रक्शन देने में, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब फंक्शंस क्या होते हैं दोनों के, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करेगा, गाइड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, फॉर्मेटिव असेसमेंट गाइड करेगा, कहाँ पे गाइड करेगा, हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया बच्चे को, हमें पता चला कि मैथ में, साइंस में या इंग्लिश में किसी एक एरिया में बच्चे वीक है, ठीक है, टेस्ट लिया था हमने, ठीक है। अब उसमें मैथ एग्जाम्पल में मैथ में मान लीजिए बोर्ड मार्क्स रूल है, ठीक है, बच्चा उसमें वीक है, तो गलतियां पता चल गई कि हाँ भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से बच्चे को पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मुझे इसको सुधारने की आवश्यकता है, टीचर उसको सुधारने का मौका देता है, ठीक है, और दोबारा से उसे समझाता है उस टॉपिक को, ठीक है, वहाँ पे सुधरने का मौका है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। लेकिन वही उसके अपोजिट है समेटिव असेसमेंट, जिसमें क्या होता है, इसमें मेकिंग एंड ओवरऑल असेसमेंट, इसमें पूरा ओवरऑल असेसमेंट होता है और इसमें बच्चे को सुधरने का मौका नहीं दिया जाता समेटिव असेसमेंट में, क्योंकि ये फाइनल असेसमेंट होता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओरल क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो है टीचर मार्क्स दे सकता है, जबकि समेटिव असेसमेंट कैसे होता है, टर्मिनल एग्जाम लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट हो गया, इवेल्युएशन हो गया, टीचर एंड एडेड इवेल्युएशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है समेटिव असेसमेंट के अंदर आती हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को शेयर करें, थैंक यू।